श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नूर सब अंगों उपजाए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 8 सागरों का वर्णन चल रहा है। इसी प्रसंग में कहते हैं, ए तरफ 8 नूर सागर, अंग आवत नूर मुतलक। ए तरफ 8 नूर सागर। तो इस प्रकार 8 तरफ ये सागर है। 8 दिशाओं में प्रकाशमय सागर है। तो सागर है, उन सब में से प्रकाश तो सब में है ही, तो उनमें भी प्रकाश है। अंग आवत नूर मुतलक, तो उनसे अंग में मुतलक तो निश्चित होता है, तो अंग में उनका प्रकाश आता है। तो ये भी कह सकते हैं कि उनकी ओर उनको देखते हैं तो अंदर से खुशी होती है, ये कहना चाह रहे हैं। ए देखत ही सुख सागर, इन सुख सागरों को देखते ही अथवा तो देखने पर ए सहूर इल्म नूर का, तो ऐसा लगता है ये इल्म के सहूर से, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान के विवेक से इनको जाना जाता है, इनको समझा जा सकता है। तो इस प्रकार ये समझाना चाह रहे हैं। 8 तरफ के सागर हैं, तो ये सचमुच सुखदाई है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रदत्त ज्ञान से ही इनके विषय में जाना जा सकता है अथवा इनको समझा जा सकता है। 8 तरफ जुदी जुदी चीमी, नूर एक से दूजी सरस। तो 8 दिशाओं में सागर है, तो एक सागर से दूसरे सागर के बीच में भूमि भी है। तो वो भूमि भी बहुत बड़ी है और सागर भी बहुत बड़े हैं। तो इस प्रकार सागर के बीच में भूमि और भूमि के बीच में सागर, तो उसी प्रकार से चारों तरफ है ना, तो ऐसा लगता है। तो 8 तरफ जुदी जुदी जीमी, नूर एक से दूजी सरस, एक से दूसरी और श्रेष्ठ ऐसा लगता है। नूर बीच जीमी बीच सागर, तो जीमी के बीच में सागर और सागर के बीच में जीमी, बीच जीमी बीच सागर। कहीं देखने पर सागर बीच में लगता है और फिर जमीन बीच में लगती है। इस प्रकार से जिमी सिफत न पार अरस, तो ये परमधाम की ये भूमि है, इसलिए उसका कोई पारावारी नहीं है। पार जिमी ना पार सागर, न सागरों का कोई पारावार है न भूमि का कोई पारावार है। नूर पाइए न काहूँ इंतहाए, तो इनका कहीं इंतहाए कहते हैं, तो इनके ये भी एक प्रकार से पारावारी, तो ये कभी समाप्त होते हों ऐसे इनके कहीं ऐसा लगता नहीं है। तो इसका अर्थ यही समझना पड़ेगा, इनका कोई पारावार नहीं है। नूर जीमी देखो नूर सागर, भूमि अथवा सागर दोनों को देखते हैं तो दोनों ही प्रकाशमय हैं। नूर अपार अरस गिरदवाए, तो परमधाम के रंग भवन के चारों तरफ, तो अब ये नजीक नहीं दूर दूर
क्योंकि रंग भवन को बीच में रख करके सब प्रकार का वर्णन कर रहे हैं, तो ये सागर भी उसी प्रकार से। नूर पशु पंखी नूर से जिमी जुदी जुदी नहीं सिफत। पशु पंक्षी वहाँ पर जो भी रहते हैं तो वो भी उसी प्रकार से दिव्य है, प्रकाशमय है। जिमी जुदी जुदी नहीं सिफत, जैसे भूमि की शोभा है उसी प्रकार से उनकी भी शोभा है, जिनका कोई पारावार नहीं है। नहीं कहूँ हिसाब इत के, तो वहाँ कितने पशु पक्षी है इनका भी कोई हिसाब किताब नहीं, बहुत ज़्यादा है। ये नूर खूबी हमेशा अतंता, इस प्रकार परमधाम की दिव्य भूमि में इस प्रकार की ऐसी शोभा हमेशा रहती है। कोई भी हो, कहीं भी हो, ये शोभा तो भाई अपार है, इसका कोई पारावार नहीं है। तो ये तो कहीं भी देखो तो वहाँ वैसा ही लगता है। पार न जिमी अरस को, पार न पशु जानवर, न परमधाम की भूमि का कोई पारावार है, न पशु न पक्षियों का। पार नहीं वृक्ष बाग को, परमधाम के वन और उनके वृक्ष, उनका भी कोई पारावार नहीं है। पार न पहाड़ सागर, पहाड़ और सागर इनका भी कोई पारावार नहीं है। पहाड़ कहने से तो ऐसे पहाड़ खाई खड्डे इस प्रकार की भूमि नहीं है, भूमि समतल है। पहाड़ तो ये बड़े बड़े भवन हैं, वो पहाड़ की तरह से, तो उनके अंदर ही बगीचे वगैरह हैं, सब कुछ सुविधाएं हैं, इसलिए वो पहाड़ की भांति है। सब सुख एक एक चीज में, एक एक वस्तु में हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। सब की सिफत नहीं पार, सब वस्तुओं का तो कोई पारावार ही नहीं है। जब एक का ही पारावार नहीं है तो सबका क्या हो सकता है। अरस पहाड़ या तिनका, सब देखे ही पाइए बेशुमार। तो परमधाम में पहाड़ हो या, पहाड़ कहने का तात्पर्य बड़े बड़े भवन हैं पहाड़ की तरह से लगने वाले, तो इस प्रकार से पहाड़ कह दिया। इतने बड़े बड़े भवन, अथवा तो एक छोटा सा तिनका, तो किसी का भी पारावार नहीं है। तो एक तिनके का भी पारावार नहीं है तो पहाड़ का कैसे पारावार हो सकता है। सब देखे ही पाइए बेशुमार, तो ये तो बेशुमार है, इसलिए देखने से ही इनको समझा जा सकता है, दर्शन से ही समझ सकते हैं, बाकी केवल सुनने से पूरा ख्याल नहीं होता है। ए पाल आड़े जिमी सागर, नूर लगे रांग आसमान। तब यहाँ कैसे है, तो सागर के पाल के रूप में भूमि है और भूमि के पाल के रूप में सागर है। तो अब उसमें सागर में पाल तो वैसे भी सागर है, तो इतना बड़ा है तो उसमें भी पाल तो होता ही है। क्योंकि कहीं भी देखेंगे समुद्र में तो समुद्र की ज़मीन है वो नीची होती है, फिर उसके किनारे की है वो ऊंची होती है चारों तरफ से, तो उसका वो पाल तो होता ही है। और परमधाम में तो दिव्य प्रकार से है, तो दुनिया में भी इस प्रकार से है, इसलिए कहते हैं ए पाल आड़े जिमी सागर। तो सागर के उसमें आड़े ये भूमि का वो पाल है। नूर लगे रांग आसमान, तो उस भूमि में क्या है, तो ऊंचे ऊंचे मकान है, ये रांग की तरह से लगने वाले, आसमान को छूने वाले बहुत ऊंचे ऊंचे मकान हैं। इंतहाए नहीं गिरद फिरवली, तो चारों तरफ इसी प्रकार का दृश्य है, तो इनका कोई पारावार नहीं है। नूर शिफत कहा कहे जुवान, तो इस प्रकार तो इनकी महिमा जिह्वा के द्वारा कैसे वर्णन करें। शिफत का मतलब महिमा, प्रशंसा, तो इसकी शोभा की महिमा कैसे वर्णन करें, वो संभव नहीं है। नूर राग तरफ जो देखिए, तब ये ऊंचे ऊंचे भवन हैं तो वो किले की तरह से है,
तो इससे पहले रांग की बात तो आई है, ऊंचे ऊंचे भवन, तो वो भी वो अलग अलग दो पंक्ति है, एक छोटी रांग और दूसरी बड़ी रांग, उसके बाद में ये सागरों का वर्णन है। तो सागर में भी वो जैसे ये दुर्ग की भांति ऊंचे ऊंचे भवन है, ऐसे यहाँ भी ऊंचे ऊंचे भवन है। तो इसलिए ये जो बड़े बड़े भवन है उसके तरफ देखते हैं तो वो नूर लगी रांग आसमान, इंतहा नहीं गिरद फिरवली, नूर सिफत कहा कहे जुबान। तो उसकी जिह्वा क्या वर्णन करेगी। नूर रांग तरफ जो देखिए, इंतहा न कहो आवत। तो ये ऊंचे ऊंचे भवन किले की भांति, तो किला ऊंचा होता है, तो इस हिसाब से ये बता रहे हैं किले की किला इतना ऊंचा तो होता ही नहीं है, ये तो बहुत ऊंचे है। तो उनके तरफ देखते हैं तो इंतहा न कहो आवत, उन भवनों का कोई पारावार नहीं है। पार आवे जिन चीज को तिन की होए सिफत। कहते हैं कि जिनका पार होता हो ना, तो उनकी महिमा बताई जा सकती है, उनकी शोभा इतनी है, ऐसा करके बताया जा सकता है। बाकी जिसका पारावारी नहीं है उसकी शोभा बताई नहीं जा सकती। इंतहा नहीं जिन चीज को ताकि सिफत न होए जुवाएं, जिसका कोई पारावारी नहीं है तो उसको जिह्वा के द्वारा वर्णन भी नहीं कर सकते, व्यक्त भी नहीं कर सकते। सहुर इतस्व क्या करे जो सिफत न शब्द माए। यदि विवेक से वर्णन करना चाहें, सहुर का तात्पर्य तो विवेक होता है, विवेक से कुछ बताना चाहें तो भी जो सिफत न शब्द माहे, तो ये शोभा शब्दों के अंदर समाने वाली नहीं है, इसलिए शब्दों के द्वारा व्यक्त ही नहीं किया जाता है, इसलिए पारावार रहित है बोल दिया, बस बात पूरी हो गई। ह कल्याय हिसाब में जो कहा वे अर्षा पार। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही ये इनका भी हिसाब किताब बता रहे हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे सागर हैं, ऐसे भूमि है और उसमें इतने ऊंचे ऊंचे भवन हैं। इस प्रकार से वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही बतलाते हैं, नहीं तो परम धाम है वो तो पारावार रहित है। सो अरस दिल मोमिन का एक किन विद कहूँ सुमार। तो ब्रह्म आत्माओं का दिल है वो परम धाम है, तो परम धाम का पारा, फिर उनके दिल का भी तो कोई पारावार नहीं है ना, तो इसलिए ब्रह्मात्माओं का हृदय भी पारावार रहित है, उसका भी वर्णन नहीं हो सकता है। ऐसे ही सागरों रांग के 12,000 द्वार। तो ऐसे जो सागर के रांग का तात्पर्य सागर में, सागर के बीच में भूमि है, उस भूमि में भी ऊंचे ऊंचे उसमें भवन है, और सागर से पहले तो वो रांग वाली तो वो भवन आते हैं, और उसके द्वार सागर के तरफ है, क्योंकि चारों तरफ होते हैं तो सागर के तरफ भी है। तो कितने द्वार है, कहते हैं 12,000 द्वार है, बहुत बड़े बड़े द्वार है। तो उसके फिर छोटे छोटे तो कितने हैं, उसका कोई पारावारी नहीं है, तो ये तो बहुत बड़े बड़े द्वार है। और खूबी खुशहाली ज्यों खिड़कियाँ, तो छोटे छोटे द्वार को तो खिड़की कह दिया, तो उसकी खूबी खुशहाली ज्यों खिड़कियाँ कहों गिनती न आवे पार। खिड़कियाँ कितनी हैं, छोटे द्वार कितने हैं, इनका तो कोई पारावारी नहीं है, और उनकी शोभा भी पारावार रहित है। यों अरस जिमी अपार के शोभित अग्रदवाए द्वारा। इस प्रकार परमधाम के भूमि में चारों तरफ, तो ये सागरों के बीच में जो भूमि है उसमें भी चारों तरफ ऐसे ही तो वो शोभा है, उसमें भी चारों तरफ द्वार हैं। भूमि में भवन है तो भवन के द्वार हैं। रुआ के दिल से देख फेर फेर, ज्यों त्यों सुख पावे बेशुमार। तो आत्मा को कहते हैं, हे आत्मा, तो अंतर की दृष्टि से देख, बार बार देख, तो जिससे तुझे अपार सुख मिल जाए।
8 तरफ नूर झिमी के तरफ 8 नूर सागर। तो अब 8 दिशाओं में भूमि लगती है और फिर 8 दिशाओं में ही सागर भी लगते हैं। तो इस प्रकार चारों तरफ सागर भी है और भूमि भी है। एक गिन देख द्वार दिल अर्श में, पार न आवे क्यों कर। अब सबके द्वार गिनेंगे, सब भवनों के जितने भूमि है तो उनमें जितने भवन हैं उनके द्वार गिनेंगे, जितनी बड़ी बड़ी हवेलियां हैं तो उनका कोई पारावार नहीं है। नूर पारा झिमी और रांग की, जो फेर देख रुआ दिल। तो ये इस प्रकार, तो ये प्रकाशमय भूमि और रांग, उनका कोई पारावार नहीं है। उनको बार बार आत्मा देखें, आत्मदृष्टि से देखें तो भी कई पहाड़ मोहल बाग नहरें, वहाँ अनेक पहाड़ दिखाई देंगे। पहाड़ का तात्पर्य ऊंचे ऊंचे भवन, अनेक महल, उन एक पहाड़ में भी अनेक महल हैं। तो उसमें बाग हैं, नहरें हैं। जिमी बराबर टेढ़ी न तिल, तो भूमि है वो समतल है, तो वहाँ कहीं भी ऊंचा नीचा नहीं है। वो तो जो शोभा के हिसाब से ऊंचा नीचा बनाया है उस प्रकार से भूमि वैसे स्वाभाविक रूप से ऊंची नीची नहीं है, एक समान है। ज्यों फिरती थाल अरस उज्ज्वल, तो जैसे थाली है तो थाली में जिस प्रकार थाली समतल है, इसी प्रकार परमधाम की भूमि भी समतल है। और थाली में तो चारों तरफ वो ऊंचा दिखाई देता है ना, ऐसे ये भवन इतने ऊंचे ऊंचे हैं ना, तो ऐसे दिखाई देंगे। तो अब वैसे फिर भवनों के बाद में क्या है, तो ऐसे गिनेंगे तो सागरों के बाद में फिर क्या आएगा। तो वो ये विचित्र प्रकार की शोभा है, कहीं ऐसा नहीं है कि उतना ही है। तो ये तो जैसे मानिक पहाड़ है, तो मानिक पहाड़ एक था ना, और वो चारों तरफ फिर तो मानिक पहाड़ की पंक्ति है, उसमें तो नहरें और वो जंगल वगैरह उनका कोई पारावार नहीं था ना। तो अभी जितना वर्णन किया ऐसे थाली की तरह से वर्तुल आकार में, तो उसी प्रकार से फिर चारों तरफ इसी प्रकार से उसका कोई पारावार ही नहीं है। तो कहीं भी देखो, ये तो केवल जैसे एक मानिक पहाड़, उसके चारों तरफ कितनी शोभा थी, तो उस प्रकार से इतना वर्णन किया, ये इस प्रकार से है, बाकी किसी का पारावार नहीं है। यूं ही साफ सिफत बराबर, तो ये भूमि साफ का तात्पर्य समतल है और बराबर भी समतल है। तो इसकी महिमा यही है एक स्पष्ट रूप से कि ये समतल है। अरस जिमी कही नूर की, कहूँ गड्ढा न ऊंची टेकर। तो परमधाम की भूमि है, इसलिए वहाँ कोई खड्डे भी नहीं है और ऊंचे टेकरे भी नहीं, खड्डा टेकरा कुछ भी नहीं है। तो जो है वो तो बड़े सुंदर तरीके से है। पार नहीं बीच थाल के, गिरदवा है न चौड़ी तूल। तो ये पाल नहीं बीच थाल के, थाल की भांति बताई ना, थाली की भांति, तो उसका भी कोई पारावार नहीं है। तो गिरदाबाय न चौड़ी तूल, तो चारों तरफ देखेंगे तो ये तो क्या है, छोटा सा है। जैसे आँख का तूल है तो कितना होगा, छोटा ही होगा ना, तो बाकी बहुत ज़्यादा है। ऐसे जितना वर्णन किया है वो पूरी जितनी भूमि है उसके हिसाब से तो वो बहुत छोटा है। महल पहाड़ नहरें सरभर, तो चारों तरफ महल हैं, पहाड़ हैं, नहरें हैं। मुख सिफत कहा कहे बोल, तो मुँह से इस महिमा का वर्णन कैसे करें, कितनी शोभा है, तो ये जिह्वा के द्वारा वर्णन नहीं हो सकता है। तो नूर रांग पार की क्यों कहूँ, तो ये जो रांग के पार की बात कहें तो उसका क्या वर्णन कर सकते हैं। तो इसका तात्पर्य उससे आगे क्या है ये कहेंगे तो इसका कोई वर्णन नहीं हो सकता है। तो यहाँ रांग कहने से तो ये इसमें भी ऊंचे ऊंचे भवन है ना, तो ये भूमि में भी
तो उधर रंग भवन की तरफ से देखेंगे तो ऊंची भवन है, तो इसलिए वो रांग जैसा हो गया, छोटी रांग बड़ी रांग, उसके बाद में भी उतनी ऊंचाई में है ये भवन भी, तो इसलिए वो बड़ी रांग की समकक्ष इतनी ऊंचाई में है, तो ये भी एक प्रकार से रांग ही हो गया। तो उसके पार का कोई, उससे आगे क्या है, जाको सुमार नहीं वार पारा, उसका कोई पारावार नहीं है। वह मोमिन देखे दिल अर्श में, जो दिल अर्श परवरदिगार। तो ब्रह्म आत्माएं तो अपने धाम दिल में इस पर विचार कर सकती है, इसका चिंतन कर सकती है, क्योंकि उनके दिल में तो स्वयं परमात्मा है, तो वो बता सकते हैं। बाकी वैसे मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के शरीर की जीवा के द्वारा तो वर्णन नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो दिल अर्श परवरदिगार, तो नूर रंग पार की क्यों कहूँ, जाको सुमार नहीं वार पार। वह मोमिन देखे दिल अर्श में, जो दिल अर्श परवरदिगार। जो दिल अर्श परवरदिगार।